तो यार बेसिकली आज मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चालू करी। इसमें सबसे पहले था अपना इन्वर्टर, है ना। इन्वर्टर जिसको अपन नॉट गेट भी बोलते हैं। अब इसका ये सिंबल होता है इन्वर्टर का, जिसमें एक ट्रायंगल के बाद में गोला होता है। इसके गोला पीछे भी आ सकता है और सिंपल गोला भी हो सकता है। ये अपने पास बेसिक सिंबल है ना। ये क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है, ज़ीरो को वन में कर देता है, वन को ज़ीरो में कर देता है। कि इसमें अप्लाई करते हैं वो बस ये अपोजिट कर देता है। पर ये उसी समय नहीं करता है। अब यहाँ पे हमने जीरो कराना तो इसमें यहाँ पे वन आने में अराउंड टाइम लगता है, डिले हो जाता है थोड़ा सा। उसको अपन टाइम प्रोपोगेशन डिले बोलते हैं। कि यहाँ पे ज़ीरो दिया, थोड़ा टाइम लिया, 1 TDP टाउ PD प्रोपोगेशन डिले, फिर अपन को वन दिया। तो एक को क्रॉस करने के लिए 1 TDP अपन को वेट करना पड़ता, डिले होता है ना। अगर यहाँ पे 2 TDP है तो कितना वेट करना पड़ेगा, 1 TDP टोटल 2 TDP। और जब यहाँ पे ज़ीरो दिया तो यहाँ वन आ गया एक इन्वर्टर से। ये इन्वर्टर में वापस जाके इनपुट जैसा काम किया, फिर वो गया आउटपुट। और हमको जब पता है जब इनपुट इक्वल टू आउटपुट हो जाता है ना, कि जब अपन ने सेम जो आउटपुट आया वो सेम वैल्यू ऑफ इनपुट है ना, तो हम उसको बफर बोल देते हैं। बफर की भी बहुत सारी कंडीशन होती है। जैसे कि अगर अपन इसमें इनपुट रिमूव करेंगे तो आउटपुट भी अपने आप रिमूव हो जाना चाहिए, जो यहाँ पे सेटिस्फाई करता है कि यहाँ पे इनपुट रिमूव किया तो आउटपुट भी हट जाएगा। सीरीज़ में होना चाहिए ये, कि भाई दो दो की सीरीज़ 2 की पावर ऐसे होना चाहिए कि भाई इवन नंबर होने चाहिए कुल मिला के। तो इवन नंबर होने चाहिए, सीरीज़ में होने चाहिए, तब ये अलाउ करता है, ठीक ठाक अलाउ कर देता है ना इवन नंबर पे। अब दूसरे वाले में हमने एक बार एग्जांपल लिया इवन नंबर का, है ना। इवन नंबर पे एक बार हमने ज़ीरो दिया तो ये अब ये लूप में, हम लूप में खेल रहे हैं ना। लूप में इवन और ऑड दो के केस होंगे। एक बार अपन ने यहाँ पे ज़ीरो दिया तो यहाँ पे वापस ज़ीरो आके ये लूप में गया, तो फिर वापस चलता गया। पर इसको अपन बफर नहीं बोलेंगे। इसमें क्या हुआ, इसने मेमोरी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू रिटेन कर ली इसने। अगर अपन यहाँ पे ये इनपुट हटा दिया ना तो यहाँ पे आउटपुट हट जाएगा एक टाइम के लिए, पर यहाँ पे जो रिटेन मेमोरी है लूप के अंदर वापस जाके इसको ज़ीरो देगी, ये वापस जाके ज़ीरो देगा। तो ये जो वैल्यू है जो रिटेन होगी, स्टेबल स्टोर होगी अब इस तरह से, तो इसको हम मेमोरी बोल देंगे। अब अपने पास में होल्ड और स्टोर करी उसको, इसलिए हम उसको मेमोरी बोलेंगे। और बाय स्टेट मल्टी वेरिएंट बोलेंगे इसको, है ना। कि स्टोर कर लिया इसने जीरो को, फिर अब जीरो 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 ये स्टोर हो गया, वन को वन 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 स्टोर कर दिया। हम इवन नंबर का भी एक लूप लगा के देखेंगे। इवन नंबर के लूप में ये देखेंगे जो इनपुट डाला है वो एक ज़ीरो डाला है, तो उसको पूरा करने के बाद में आउटपुट वन आया, फिर ये वन वापस इधर गया तो वापस जीरो आया। तो इसमें चेंज होती रही बीट, पहले ज़ीरो था, फिर वन ज़ीरो वन ज़ीरो, जिसको अपन एक अस्टेबल मल्टीवेरिएंट बोलेंगे। इसका दूसरा नाम है स्क्वायर वेव। हम इसको है ना, हम इसको रिंग ऑक्सीलेटर भी बोल सकते हैं, इसको अपन क्लॉक जनरेटर भी बोल सकते हैं, और फ्री रिंग ऐसा कुछ, आप इसको एक बार देख लेना। अब इसके बाद में हमने इसको बस ये करा कि भाई अब ये जो इन्वर्टिंग, वो जब इवन नंबर लेते ऑड नंबर लेते हैं ना, तो अपन इसमें ना टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव साइकिल का सम, जैसे कि 3 DPP नेगेटिव, 3 DPP पॉजिटिव, इन दोनों का सम होगा टाइम वो टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड यहाँ पे आ गया 6 TDP। इसको अपन खोल के एक फॉर्मूला बन जाता है 2 × n TDP। एन अपने पास में कोई से भी नंबर हो सकते हैं जिसके मल्टीपल होकर ये होगा, फ्रीक्वेंसी 1/T हो जाती है। पर हमको ये याद रखना है बस लूप में काम करता है, जब अपने पास में ऑड नंबर हो तभी। अब यहाँ पे हमने इसको बस फ्रीक्वेंसी और टाइम फाइंड करने के लिए आता है, पर ये इवन ऑड नंबर पे काम आता है, जैसे 3। अब अगर अपन इसमें ये सोल्व करके देखें कि यहाँ पे एक लूप लगा रखा है और बाहर ये, तो हमेशा याद रखना इनकी कभी वैल्यू होती ही नहीं है, क्योंकि ये फिक्स है ना। ये अगर बस जीरो हो गया तो मेमोरी में स्टोर हो गया तो अपने आप जीरो जीरो ही आते रहेंगे। ये बाबा चेंज हो रहे हैं तो अपन बस इसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकल सकती है। तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला डाल दिया कि 3 अपने पास में 3 हो गए TDP, और उसको बस n की वैल्यू हुई। अब अपन को स्केच करनी, इसकी वेव जनरेट करनी है ना। तो ये 3 है, तो इसके 3 के हिसाब से यहाँ पे 1s का टाइम पीरियड, तो 3 के हिसाब से लो होगा, फिर हाई होगा, फिर लो होगा। अब अपन को इसमें एक x और रख रखा है यहाँ पे, मतलब ये x आया ना तो इसका ये नोर कर देगा, उल्टा कर देगा। तो यहाँ पे अब की बार अपन ने 0 की जगह 1 से चालू किया, फिर 0, फिर 1। अब अपन को ये भी पता है कि यहाँ पे डिले भी लगेगा, तो डिले यहाँ पे 1 सेकंड आगे करके पुश कर दिया। अब यहाँ से ये कर रहे हैं,
यहाँ पे टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी सेम रखेगी क्योंकि 333 नेगेटिव और पॉजिटिव साइकिल है, तो उसमें फ़र्क नहीं आना चाहिए। अब अपन ने ट्रांजिस्टर की हेल्प से बनाने की कोशिश करी कि ट्रांजिस्टर की हेल्प से अपन कैसे बना सकते हैं अपना नॉट गेट। तो ट्रांजिस्टर सिंपल, यहाँ पे बेस, कलेक्टर, अमीटर होता है, ये तो हमको पता ही है। अब इसमें भी दो केसेस होती है अपने पास में, दो इनपुट हो सकते हैं डिजिटल में, बस अपन डिजिटल की बात करें, या तो 1 हो या तो 0। 0 वाले में क्या होगा, कट ऑफ रीजन में चला जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा इसमें सर, है ना। पर उसमें जब अपन 1 डालेंगे तो ये सेचुरेशन में चले जाएगा, सर्किट ऑन हो जाएगा, काम आ जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये जो बीच की लाइन है यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे पूरा का पूरा गायब हो जाता है। तो इसमें आउटपुट क्या आएगा कि अगर यहाँ पे बीच का गायब हो गया तो ये वीसीसी डायरेक्ट की डायरेक्ट यहाँ पे आउटपुट पे आ जाएगी, जो वीसीसी हाई हो जाएगी 1। अगर इसमें शॉर्ट सर्किट कर दिया तो ये जो वैल्यू यहाँ पे जाके वीसीसी पे पहले जिस बार वाई पे आई थी वो स्टोर हो जाएगी, मतलब ड्रॉप हो जाएगी इसके अक्रॉस, जब अपन ने इसको पूरा का पूरा शॉर्ट सर्किट कर दिया, जिसके कारण यहाँ पे ग्राउंड की वैल्यू आएगी जो लो होगी। और अगर हमको कहीं पे भी ऐसा डायग्राम दिखे ना जहाँ पे पहले रजिस्टर लगा के नोट गेट लगा के आर लगा रखा है, नीचे ग्राउंड लगा रखा है और वाई पूछा है, ये नोट गेट है, तो इसमें अपन को सीधा जो इनपुट दे रखा है उसका इन्वर्स कर देना, आउटपुट आ जाएगा।